हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें जो दो इंटीजर्स दे रखे हैं उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो दो नंबर दे रखे हैं, जो दो इंटीजर्स दे रखे हैं, उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो हम पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 26 और एक तरफ हम लिख देंगे 91। ओके, अब इनके प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सबको आता है। पहले हम इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड करेंगे, ओड नंबर है तो 3 का डिवाइड करेंगे, या 0 और 5 है तो हम 5 का डिवाइड करेंगे। इस तरह से देखिए बच्चों, फैक्टराइज करना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया था, अभी भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस साथ में करते रहना। चलिए सबसे पहले हम 26 को कॉलम में लिख लेते हैं। 26, अब 26 में सबसे पहले हम किसका डिवाइड करें, तो इवन नंबर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 का डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम। ओके, देन 13 एक प्राइम नंबर है और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें खुद की टेबल और 1 की टेबल, 2 टेबल से वो डिवाइड होते हैं। तो 13 भी केवल 1 से और 13 से ही डिवाइड होता है। तो 13 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ओके, ये हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। हम लिख देंगे 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 91। अब 91 को हम डिवाइड करते हैं। 91 को हम सबसे पहले देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 13 टाइम। देन 13 की टेबल में 13 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 91 को भी लिख देंगे हम 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, अब हम इन दोनों नंबर का सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम उसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। चलिए, आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर में से जो कॉमन होता है हम उसको लिख देते हैं, और जो लेफ्ट नंबर रहते हैं उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हम कॉमन निकालने के लिए दोनों नंबर्स को सबसे पहले तो एक साथ लिख लेते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ मैं 91 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। तो 13 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम है हमारा जो कॉमन नंबर है, सबसे पहले तो उसको लिख देंगे। कॉमन नंबर हमारा कौन सा है, 13, क्योंकि 13 दोनों जगह अवेलेबल है, इसलिए 1 टाइम हम 13 लिख देंगे। ठीक है, जो कॉमन नंबर होता है उसको 1 टाइम ही हम लिखते हैं। 13 मल्टीप्लाई जो भी लेफ्ट नंबर रहता है हमारा, अब लेफ्ट क्या रह रहा है, 2 मल्टीप्लाई 7। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 182। ओके, एलसीएम हमारा क्या आ गया, 182। ओके, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो भी कॉमन नंबर होता है उसको हमें लिख देना होता है। तो कॉमन नंबर हमारा केवल 13 है यहाँ पे। अगर कोई 2 नंबर कॉमन होते तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखते। अब यहाँ पे केवल एक ही नंबर कॉमन है और वो है 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है एलसीएम की, एचसीएफ की, और जो 2 नंबर है जिनका हमें प्रोडक्ट करना है उनकी भी वैल्यू हमें पुट करके इसको सॉल्व करना है। हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एज इट इज़ इसको लिख दिया है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा एलसीएम क्या है। एलसीएम हमें दे रखा है 182, हम लिख देते हैं। ओके, देन एचसीएफ क्या है, 13, हम एचसीएफ भी यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे 2 नंबर्स कौन से हैं, एक नंबर तो हमें दे रखा है 26 और एक दे रखा है 91। ये दोनों नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे जिनका हमें मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई 91। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। चलिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखोगे, रफ में आप भी मल्टीप्लाई करना 182 को 13 से, तो आंसर आएगा 2366। और इस तरफ भी जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तब भी आएगा 2366। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब सेकंड पार्ट को। सेकंड में है हमारा 510 एंड 92, दोनों नंबर हम लिख लेते हैं और दोनों का हमें फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। सबसे पहले 510 का करेंगे हम, पीछे 0 है तो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी, पर सबसे छोटा नंबर 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 5 5, ओके। देन 3 से डिवाइड करेंगे, अब हम लिखेंगे 85। देन अब हम डिवाइड करेंगे 5 से 17 टाइम एंड 17 को 17 से 1 टाइम। हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए 510 के, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ओके। नेक्स्ट है हमारा 92 को फैक्टराइज करते हैं हम 2 से। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो 46, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 एंड 23 प्राइम नंबर है तो 23 को हम 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है आपको पता है, खुद से या फिर 1 से, तो हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब इसको भी हम लिख लेते हैं 92 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 23, ओके। अब हम यहाँ से LCM और HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले LCM लिखते हैं। LCM में देखेंगे हम जो कॉमन नंबर है, कॉमन क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 हमारा कॉमन नंबर है क्योंकि 2 दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी कोई नंबर नहीं है तो हम 2 को एक बार लिख देंगे। जो भी लेफ्ट नंबर रहते हैं उनको LCM में लिखना कंपलसरी होता है, तो लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ओके। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमारा LCM होगा। अब भी इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460, ओके। हमारा LCM आ गया 23,460। देन अब HCF देखना है हमें। HCF क्या होगा, जो कॉमन नंबर है, और कॉमन क्या आया हमारा ओनली 2, कोई भी अदर नंबर साथ में नहीं है तो हम HCF लिख देंगे हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस 2 HCF है हमारा। नेक्स्ट हम हमारी प्रोसेस देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करने की है। तो हम इसको देखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें करने हैं यहाँ पे। ओके, हम लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब वैल्यू पुट करेंगे। LCM क्या है हमारा, LCM जो निकाला अभी हमने उसको यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे 23,460, ओके। एंड HCF क्या है हमारा 2, एंड जो 2 नंबर दे रखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है वो है 510 मल्टीप्लाई 92। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई करके लिखने पे आएगा हमारा 46,920, ओके, 46,920। एंड जब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आंसर आ रहा है 46,920। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये ही हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको आनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54, ओके। दोनों को वापस फैक्टराइज करेंगे। अब आपको अच्छे से आने लग गए होंगे फैक्टराइज करना। 336 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे हम 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 168, ओके। देन 2 से करेंगे तो 84,
देन 2 से 42, देन 2 से 21, देन 3 से 7 एंड 7 से 1 टाइम। ओके, फैक्टराइज कर दिया। डिवाइड करते करते हम लिख देंगे 336 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब है 54। इसको भी हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देन लिखेंगे 27, देन 3 से 9, देन 3 से 3 एंड 3 से 1। ओके, अब हम लिख देंगे यहाँ पे 54 के फैक्टराइज क्या क्या आए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मैंने दूर दूर क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें कॉमन लेना है उनको एक साथ रख दिया, जिससे आपको कॉमन लेने में आसानी रहे। आप पास पास भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है इसको। आप इस तरह से भी लिख सकते थे और यहाँ से इस तरह से हम कॉमन ले सकते थे। 3 दूर था हमसे, तो हमने उसको 3 को 3 के नीचे ही लिख दिया ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। ओके, LCM इक्वल्स टू जो कॉमन नंबर है वो है हमारा 2 एंड 3। तो हम एक तो लिख देंगे 2, जो कॉमन नंबर आ रहा है हमारा, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है तो इसको 1 टाइम हम लिख देंगे, और एक ये 3 आ रहा है इसको भी हम मल्टीप्लाई में 1 टाइम लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो कॉमन हो गया, बाकी जो भी लेफ्ट है उसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो भी लेफ्ट रह रहा है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है तो आएगा हमारा 3024 हमारा आंसर आया। एंड HCF करने पे जो हमारा आंसर आता है वो है 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि कॉमन हमारा क्या क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है, तो दोनों नंबर को हम लिखेंगे। तो पहले तो हम लिख देंगे 2 एंड 3। ओके, अब हमारा HCF क्या आया, 6। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है, उसको लिख दिया एज इट इज़। अब हम सबसे पहले तो हम LCM लिख देते हैं। हमारा LCM क्या आया, हमारा 3024 तो हम LCM लिख देंगे। ओके, एंड HCF कितना है हमारा 6, वो भी लिख दिया। और 2 नंबर कौन से हमारे 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 18144, एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने पे भी 18144 ही नंबर आता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई 2 नंबर दे रखे हों, उनका LCM और HCF हमें फाइंड करना हो, तो LCM और HCF का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर आएगा जो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है। जैसे अभी हमने देखे 3 पार्ट देखे सेकंड क्वेश्चन के, तीनों में हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।